हेलो केमिस्ट्रियंस। तो गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं और स्कूल फिर से खुलने वाले हैं, जहां एक तरफ दोस्तों से मिलने की और क्लास ज्वाइन करने की एक्साइटमेंट है, तो दूसरी तरफ टेंशन हो रही है 180 दिनों बाद होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की, कि इन बोर्ड्स एग्जाम के बाद घरों में तालियां बजेंगी या गालियां मिलेंगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे शेर शेरनियों। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं शुरू किया है, अभी भी आप जीरो पर हैं, तो गेम ऑन हो चुका है। और मैं आपको ऐसे दो मास्टर गोल्डन रूल्स बताऊंगा। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आपको 14 घंटे पढ़ने की जरूरत है, आपको रात रात भर पढ़ने की जरूरत है, आपको बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ऐसे दो गोल्डन रूल्स बता दूंगा जिनको अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं, पूरे विश्वास से कह सकता हूं, अपने पीछे के एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि आपको केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट्स में भी 90 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और इसमें तो सेकंड वाला रूल आपके लिए बहुत जरूरी है और वो बहुत काम भी करता है। तो चलिए समझते हैं द टू गोल्डन रूल्स। ये दो गोल्डन रूल्स हैं। द फर्स्ट गोल्डन रूल है 321 321 का, और जो दूसरा गोल्डन रूल है वो है 888 888 का। तो अब रिवील करते हैं कि ये 321 और 888 के गोल्डन रूल्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। क्योंकि मेरे पीछे के 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि जो भी बच्चे टॉपर्स बने हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, उन लोगों ने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया है। और मैंने जिन बच्चों को इसको रेकमेंड किया और उन्होंने उसको फॉलो किया, उन्हें निश्चित तौर पर बेनिफिट मिला है और उन्होंने केमिस्ट्री ही नहीं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर किया है। तो चलिए समझते हैं द फर्स्ट गोल्डन रूल। इस फर्स्ट गोल्डन रूल में आने वाले हम लोग 6 मंथ को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन होगा द 3 मंथ्स, जुलाई अगस्त सितंबर। इन 3 महीनों में आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, पूरे सिलेबस को एक तरफ से पढ़ डालना है और जो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हो उन इंपॉर्टेंट नोट्स को आपको बनाते चलना है। यह काम आपको कंप्लीट करना है जुलाई अगस्त और सितंबर के 3 महीनों में। जैसे ही सितंबर के बाद आप अक्टूबर में पहुंचते हैं, फिर नेक्स्ट 2 के रूल पे पहुंचते हैं और उस 2 मंथ्स में जो आपने पीछे के 3 महीनों में सिलेबस को कंप्लीट किया है, उसको 2-3 बार आपको बार बार तब तक रिवाइज करना है जब तक कि आपको पूरी तरह से एक एक टॉपिक क्लियर ना हो जाए। इसी बीच में आपको एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, पीछे के सालों में पीछे पूछे गए क्वेश्चंस को भी साथ में करते चलना है। और फाइनल वर्डिक्ट आता है दिसंबर और जनवरी का। इन महीनों में आपको जाकर के जो भी आपने पीछे का सिलेबस कंप्लीट करा है उसकी बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देने होंगे और आपको 3 आवर्स सिटिंग अरेंजमेंट में, जिस तरह से हम बोर्ड्स में जाके पेपर में बैठते हैं वैसे बैठ करके कम से कम 10 से 15 पेपर आपको देने होंगे। तब आपका पूरा रोड मैप आपका क्लियर हो जाएगा और आप पेपर फेस करके एक 90 प्लस स्कोर लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम लोग पहुंचते हैं अब अपने सेकंड गोल्डन रूल की तरफ। सेकंड गोल्डन रूल से पहुंचने के पहले एक क्यूरियोसिटी समझ लेते हैं। बच्चों के मन में आता है कि सर ने तो इतना लंबा चौड़ा बता दिया है, लेकिन मुझे तो स्कूल भी जाना है, मुझे कोचिंग भी शाम में पहुंचना होता है, घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, स्कूल होमवर्क, घर का होमवर्क, असाइनमेंट दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, इसके अलावा लैब मैनुअल्स भी बनाने होते हैं। ये सारे काम कैसे मैनेज किए जाएं? तो उसके लिए गोल्डन रूल काम करता है 888 गोल्डन रूल। द 888 गोल्डन रूल आपको बताता है कि हमें क्या करना है कि अपने स्कूल और ट्यूशन कोचिंग की जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को हमें कितने समय में कंप्लीट करना होगा? 8 आवर्स में कंप्लीट करना होगा। दैट मींस 4 to 5 आवर्स का स्कूल हो गया, 1 to 2 आवर्स का आपकी ट्यूशन हो गया, 1 से 2 घंटे का समय हम लोग रख लेते हैं कि आपको कन्विंस के लिए या आने जाने के लिए चाहिए होगा। फिर स्कूल से आने के बाद आपने एकदम से नहीं पढ़ने बैठ जाना है, एकदम से स्ट्रेट नहीं लेना है, एकदम स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। स्कूल से आइए, एक पावर स्नैप लीजिए, 1 घंटे की रेस्ट लीजिए, नींद लीजिए और फिर शाम में आप अपने ट्यूशन में जाइए। लेकिन रात की आपकी 7 घंटे की वो डीप स्लीप आपके पास होना जरूरी है, जो आपको नेक्स्ट डे के हैवी वर्क के लिए, हैवी लोड के लिए रिचार्ज कर देगी। तो आपके पास 7 to 8 आवर्स होने चाहिए डीप स्लीप के लिए। अब इन 16 आवर्स के बाद आपके पास 8 आवर्स और बचते हैं। इन 8 घंटों में क्या करना होगा? तो इन 8 घंटों में आपको आपके डेली रूटीन वर्क, खाना खाना है, आपने फ्रेश होना है, तैयार होना है, कोई घर का छोटा मोटा
काम है वो आपने करना है। थोड़ा बहुत देर आपने घंटे आधे घंटे दोस्तों के लिए आपने घूमना है, खेलना है, या आपने योगा करना, एक्सरसाइज करना, उसके लिए आप 1 से 2 घंटे निकाल लेते हैं। और फिर बचते हैं आपके पास 4 to 5 आवर्स, जिनमें आपको टाइम देना है सिर्फ और सिर्फ अपनी सेल्फ स्टडीज को। सेल्फ स्टडीज में आपको क्या करना है कि जो भी आपको स्कूल्स में पढ़ाया गया, जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाया गया, उनके आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। और उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ने के बाद अपने हिसाब से उनमें जो भी आपको प्रॉब्लम समझ में आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप अपने टीचर्स के साथ बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। या आप जैसे मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस तरह का इशू आ रहा है, या आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको निश्चित तौर पे उनका सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे ही आपका ये 888 का रूल कंप्लीट हो जाता है, अब क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि मैंने इतना सब तो कर लिया, क्या मेरे तब भी अच्छे मार्क्स आएंगे, इसकी क्या श्योरिटी है? मैंने पीछे के अपने 10 सालों के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी होती है उनके मार्क्स अपने आप अच्छे आते हैं। अगर आप मार्क्स को लेके पीछे भागेंगे, प्रिपरेशन को वीक कर देंगे, तो मैं ये निश्चित तौर से कह सकता हूं कि हो सकता है 10 में से किसी एक बच्चे के अच्छे मार्क्स आ भी जाएं, लेकिन उसका आगे जाकर के फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अब फाइनल वर्डिक्ट की बात करते हैं, तो फाइनल वर्डिक्ट में बच्चों हमें क्या समझना है कि बोर्ड्स के 2 क्लासेस हैं, एक 10th का क्लास है और एक 12th का क्लास है। जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं उन्हें सिर्फ बोर्ड्स फेस करना होता है, लेकिन जो 12th का बच्चा होता है उसे बोर्ड्स के अलावा भी कुछ चीजें फेस करनी होती हैं। जैसे उसे पेपर देना होता है, एग्जाम सोचना होता है अपना फ्यूचर कि उसे नीट देना है, जेई देना है, CUET देना है। अगर उनको इस एग्जाम को भी फेस करना है तो अपनी स्टडीज को इस तरह से फोकस रखना है कि न केवल उनका बोर्ड्स कवर हो, बल्कि साथ में नीट, जेई और CUET जैसे एग्जाम भी क्लियर हो जाए। 10th के बच्चों के लिए यहां पर बहुत ही बोनस रूल काम करता है। नोट करें मेरी बात को, दिमाग में बैठा लें कि उन्हें NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना है, मात्र NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ना है। और मैथ्स के 10 क्वेश्चंस अ डे, 10 क्वेश्चंस अ डे अपने आप लगाने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता आप उसको राइट डाउन करें, नेक्स्ट डे आप अपने टीचर्स के साथ उसको सॉर्ट आउट करें। और अगर वो 10 आउट ऑफ 10 आप लगा लेते हैं तो आपने बहुत एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि इसको आपको फॉलो करना है टिल द बोर्ड एग्जाम। लेकिन 12th के बच्चों को क्या करना है, जैसे 10th में SST जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उन्हें आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पॉइंट वाइज मेमोराइज करना है। टॉपर्स में और पीछे बैठ रह जाने वालों में क्या फर्क होता है, क्योंकि जो टॉपर्स होते हैं वो जिस प्लान को बनाते हैं उसको थ्रू आउट जाके एग्जीक्यूट करते हैं, अंत तक ले जाते हैं। लेकिन जो पीछे छूट जाते हैं वो एक्साइटमेंट में तो आते हैं, किसी मोटिवेशनल वीडियो को सुना और एक्साइटेड हो गए, लेकिन वो उसको टिल एंड तक कैरी आउट नहीं करते हैं। लेकिन जो कैरी आउट करते हैं वो सर्टेनली बोर्ड एग्जाम में तो स्कोर करते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने फ्यूचर के नंबर्स को भी सिक्योर करते हैं, अपनी सीट्स को सिक्योर करते हैं और एक अच्छा स्कोर लेकर के एक अच्छा फ्यूचर सिक्योर कर लेते हैं। सो बात अब आ जाती है हमारे आपके फाइनल वर्डिक्ट्स की कि हमारा आपका फाइनल रिजल्ट्स क्या होगा। तो हमारे फाइनल रिजल्ट्स में आप होंगे विनर, आप विनर होंगे। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, आज 180 डेज पहले आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि सर्टेनली आप विनर होंगे। और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता रहे होंगे कि ये दोनों गोल्डन रूल, कौन से 2 गोल्डन रूल याद रखेगा, 3, 2, 1 और 888 के गोल्डन रूल ने आपकी कितनी मदद करी और आपके रिजल्ट्स को कितना पॉजिटिवली आपने अप्रोच किया। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक करके अपने किसी बोर्ड एग्जाम के दोस्त को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, माता पिता का और गुरुजनों का सम्मान करिए, जल संरक्षण वन संरक्षण करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।